नमस्कार मित्रों, दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत है। मैं महाराज कुमार गुप्ता आज आपके समक्ष 26 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं। 26 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर्स मित्रों बनते हैं, सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके समक्ष हम डिटेल्स में प्रस्तुत करेंगे। आप वीडियो को अंतिम समय तक जरूर बने रहें। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अतः बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर मित्रों बारीकी से हम लोग ध्यान देंगे। किसे 2022 और 2023 के लिए शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा यूनकिंग तांग और रुक्सियांग झांग को, अर्थात दोनों सही है। यही मित्र आपको दोनों व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं। इन्हीं दोनों को जो है से 2022 से 23 के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मित्रों यह पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? तो 22 दिसंबर को दिया जाता है और 22 दिसंबर को ही गणित दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस प्रकार मित्रों हम लोग आज के मुख्य बिंदु पर ध्यान देंगे। कुंभकोणम में शास्त्रा परिसर में एक प्रतिष्ठित समारोह में 2022 और 2023 के लिए शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार, बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से संबंधित गणितज्ञ यूनकिंग तांग और रुक्सियांग झांग को प्रदान किया गया। ठीक है। 2005 में शास्त्रा द्वारा स्थापित पुरस्कार 32 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आपसे पूछ सकता है मित्रों, जो रामानुजन पुरस्कार जो दिया जाता है, ठीक है, कितने उम्र से कम व्यक्ति को दिया जाता है? तो कम से कम उसको 32 वर्ष उम्र होना चाहिए। 32 एभव हो जाएगा और गणित के क्षेत्र में यदि आप योगदान देते हैं तो आपको यह पुरस्कार नहीं मिलेगा। ठीक है। और हम मुख्य बिंदु पर ध्यान देंगे। जो 2023 के प्रमुख पुरस्कार हैं, जेसीबी लिटरेचर प्राइज 2023 जो है से पेरुमल मुरुगन को मिला और निशान ए पाकिस्तान 2023 किसे मिला? तो डॉक्टर सैयदना मुफदल सैबुद्दीन साहब को मिला। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2023 जो है से फ्रांस द्वारा जैसे दिया जाता है, किसको मिला? तो आर्सिया सतार को मिला। पूछ सकता है एग्जाम में आपको कि नाइट ऑफ द ऑर्डर, ठीक है, ऑफ है ऑर्डर एंड लेटर्स किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो फ्रांस के द्वारा दिया जाता है। 2023 में किसको मिला? तो आर्सिया सतार को मिला। मित्रों अगला मुख्य बिंदु पर हम लोग ध्यान देंगे। बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जो है से किसको मिला? तो भारतीय रिजर्व बैंक को मिला, आरबीआई को मिला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही बोला जाता है। अगला आपका प्रश्न है मित्रों, गणतंत्र दिवस में मैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि होंगे, वे किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो मित्रों इसका आंसर अब हो जाएगा, वे फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। आपको दिखाई दे रहे हैं, यही जो है से आपको इमैनुअल मैक्रोन साहब है और यह हमारे विश्व गुरु और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं। अगला आपका प्रश्न मित्रों जो मुख्य बिंदु के रूप में है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे और भारत और फ्रांस के बीच स्थायी मित्रता के प्रमाण में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने जा रहे हैं। रिसीव भी न्योता कर लिए हैं। यह किसी फ्रांसीसी नेता द्वारा इस प्रतिष्ठित अवसर की शोभा बढ़ाने और द्विपक्षीय संबंधों के महत्व पर प्रकाश डालने का छठा उदाहरण है। मतलब छठी बार फ्रांस के जैसे जो वहाँ के मुख्य व्यक्ति प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, या राष्ट्रपति हैं, इस तरीका के जैसे छठी बार भारत में आए हैं। ठीक है। और हम लोग देखेंगे फ्रांस के मुख्य बिंदु पर मित्रों ध्यान देंगे। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। पेरिस को सुआ और सुनरियों का देश भी बोला जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे
फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन साहब हैं। और फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? तो एलिजाबेथ वार्न है। प्रधानमंत्री फ्रांस के कौन है? एलिजाबेथ वार्न। और फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो यूरो है। फ्रांस की मुद्रा क्या है मित्रों? यूरो है। अगर हम प्रश्न पर ध्यान देंगे, किसे हाल ही में फिच प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा हार्दिक सिंह को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया? हार्दिक सिंह को। यह जैसे हॉकी खिलाड़ी हैं, क्या है? हॉकी खिलाड़ी हैं। और इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे उपलब्धियां भी प्राप्त कर चुके हैं, और जैसे देश के लिए बहुत सारे गेम्स भी खेल चुके और जीत भी चुके हैं। ठीक है, इसलिए इसी के उपलक्ष्य में इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हम लोग मुख्य बिंदु पर ध्यान देंगे। भारतीय हॉकी टीम के मिडफील्डर हार्दिक सिंह ने FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स 2023 में पुरुष FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड्स का प्रतिष्ठित खिताब जीता है। यह मान्यता प्रतिभाशाली खिलाड़ी की टोपी में एक और पंख जोड़ती है, जिन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत की कांस्य पदक जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हॉकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कौशल प्रदर्शन करते हुए डच खिलाड़ी जैन डे वार्ड वर्ष की महिला FIH खिलाड़ी के रूप में विजयी हुई हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे मुख्य बिंदु, प्रमुख खेल पुरस्कार 2023। ईरानी कप 2023 में किसे मिला? तो शेष भारत को मिला। टीम का नाम है शेष भारत। संतोष ट्रॉफी 2023 में किसको मिला? तो कर्नाटक को मिला। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता? तो जर्मनी जीता है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न आपका है, VGGS 2024 में प्री समिट सेमिनार कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा गुजरात में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? गुजरात में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु पर हम लोग ध्यान देंगे। फ्यूचर केम गुजरात शॉपिंग टुमारोज केमिक्स एंड पेट्रोकेमिक्स इंडस्ट्री शीर्षक वाला सेमिनार 23 को होगा। ठीक है, प्रमुख उपस्थिति लोगों में CM भूपेंद्र पटेल, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख भाई मांडविया समेत अन्य लोग शामिल हुए। इसका उद्देश्य गुजरात की महत्वपूर्ण दिसंबर 2023 को मिका को उजागर करते हुए टिकाऊ रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के लिए विकास रोड मैप को आकार देना है। ठीक है मित्रों, यही इसका लोगो आपका है। आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख शिखर सम्मेलन 2023। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ मित्रों? तो भारत में हुआ। कहाँ हुआ? भारत में हुआ, बिफोर जानते हैं। और नाटो सम्मेलन 2023 कहाँ 2024 कहाँ होगा? तो भारत में ही होगा। ब्रिक्स सम्मेलन 2023 कहाँ होगा? तो दक्षिण अफ्रीका में हो गया मित्रों। G7 सम्मेलन 2023 तो जापान। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, G20 शिखर सम्मेलन, एक सेकेंड रुक जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। आपका प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 तो भारत, नाटो सम्मेलन 2024 तो भारत, ब्रिक्स सम्मेलन 2023 तो दक्षिण अफ्रीका, और G7 सम्मेलन 2023 तो जापान। अगला हम लोग प्रश्न पर ध्यान देंगे, किस देश के सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन ऑल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा भारत को। किस देश को सम्मानित किया गया? तो भारत को सम्मानित किया गया। ठीक है, हम लोग मुख्य बिंदु पर ध्यान देंगे। भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन ऑल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्कृष्टता के उल्लेखनीय प्रदर्शन में श्रीलंका में डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में प्रतिष्ठित कमांड और स्टाफ कोर्स से गुजर रहे भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित
गोल्डन ऑल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मित्रों, यही 3 अधिकारी हैं। ठीक है, आगे हम लोग ध्यान देंगे कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोर्ट जारी, ठीक है, पोर्टल लॉन्च किया है, रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया है। तो मित्रों, इसका आंसर आपको हो जाएगा खनन मंत्रालय ने। खनन मंत्रालय लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, खनन मंत्रालय ने। ठीक है, हम लोग इसके मुख्य बिंदु पर ध्यान देंगे। खान मंत्रालय ने 19 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली के एक समारोह में राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोर्ट जारी किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, NGDR पूरे देश में भू स्थानिक जानकारी तक पहुंचाने, साझा करने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक व्यापक ऑनलाइन मंच है। ठीक है मित्रों, हम लोग 2023 के प्रमुख पोर्टल का नाम देखेंगे। उद्यम्र पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो RBI लॉन्च किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सुस्वागतम पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो सुप्रीम कोर्ट लॉन्च किया है। उल्लास ऐप किसने लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय जैसे लॉन्च किया है। विरासत पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो गृह मंत्रालय लॉन्च किया है। ठीक है मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो मित्रों, इसका आंसर आपको हो जाएगा गल्फ ऑफ अडेन। क्या आंसर हो जाएगा? गल्फ ऑफ अडेन। ठीक है, हम लोग इसके मुख्य बिंदु पर ध्यान देंगे, यही आपका है। भारतीय नौसेना ने हालिया समुद्री डकैती की घटना के मद्देनजर अदन की खाड़ी क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक तैनात किया है। इस कदम का उद्देश्य अदन की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री डकैतों के प्रयासों को रोकना है। अदन की खाड़ी अरब सागर में यमन और सोमालिया, जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है, के मध्य में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट बच्चों, यहाँ पर जैसे कलर दूसरा देना चाहिए था। अगला प्रश्न पर तब तो हम लोग ध्यान देते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रीय कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया? तो मित्रों, आपको जानकारी होना चाहिए कि जो केंद्रीय जनजातीय मंत्री जो आपको हैं, अर्जुन मुंडा है। कौन है? अर्जुन मुंडा, झारखंड के रहने वाले हैं। हम लोग देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे मित्रों बारीकी से। तो केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य जनजातीय परंपराओं और संस्कृति की जटिलताओं की गहरी समझ और उनके अस्तित्व की चुनौतियों का पता लगाना है। मतलब किस कारण से जनजाति लुप्त हो रहा है, उसके बारे में पता लगाएगा। यही मित्रों आपका फिगर है। अगला आपका प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो मित्रों, इसको तमिलनाडु में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तमिलनाडु में किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो तमिलनाडु में मित्रों किया जाएगा। अगला मुख्य बिंदु है, केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आधिकारिक लोगो, जर्सी, शुभंकर और थीम गीत के लॉन्च किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठा संस्करण आगामी वर्ष माने 2024 में 19 जनवरी से 31 जनवरी तक निर्धारित है। आगामी संस्करण तमिलनाडु के 4 शहरों में चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में होगा। युवा खेलों के पिछले 5 संस्करण दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला और भोपाल में आयोजित किए गए थे। ठीक है, हम लोग इसके मुख्य बिंदु पर ध्यान देंगे। तमिलनाडु के बारे में ध्यान देंगे। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तो चेन्नई है। तमिलनाडु के वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है? तो रविंद्र नारायण रवि हैं। और तमिलनाडु के CM मतलब मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन है। और तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 39 है। और राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है मित्रों? तो 18 है। ठीक है, लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है। अगला आपका प्रश्न है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने
स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा जियो मार्ट के साथ समझौता किया है। किसके साथ किया है? जियो मार्ट के साथ समझौता किया है। अब हम लोग इसके मुख्य बिंदु पर ध्यान देंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने में मदद के लिए रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार का एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है और ग्रामीण गरीबों की आजीविका में सुधार के लिए दुनिया के सबसे बड़ी पहल भी है। ठीक है, यही मित्रों आपका फिगर है। अगला हम लोग जानेंगे आज का रिवीजन क्लास। ठीक है, किसको लगातार दूसरे वर्ष CMD ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो प्रदीप कुमार दास को। ठीक है, किसे ICICI बैंक ने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो संदीप बख्शी को। संदीप बख्शी, ठीक है, संदीप बख्शी को। तीसरा का नंबर आपका है कि भारत में हर साल किस दिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को। चौथा नंबर, भूटान ने किस राज्य की सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की है? तो असम। किसको BBC की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो मैरी इरप्स को। ठीक है, हिंदी भाषा के लिए किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संजीव सिंह को, या संजीव कुमार भी देता है। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो संजय सिंह को। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसने जीता है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने जीता है। 9 जनवरी 2024 को इसको प्राइज भी दिया जाएगा। यह अमृतसर में है। पूछ सकता है कि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय कहाँ है? तो अमृतसर में है। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? थोड़ा देर पहले हम बता चुके हैं। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का। 10 नंबर है, किस क्रिकेटर खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो मोहम्मद शमी को। ठीक है, इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों, तो चैनल को आप जरूर तत्काल सब्सक्राइब कर लें, हमें सपोर्ट करें। हम प्रतिदिन आपको करंट अफेयर सुबह 7 बजे अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप जरूर यहाँ से देखा कीजिए और आपके जीवन में जरूर यहाँ से सफलता मिलेगी। ठीक है, अतः आप स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर कर दीजिए। एक चीज़ आपको जरूर बोलेंगे कि यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक गोल निश्चित कीजिए और उस गोल को पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। ऑटोमेटिक आने वाला दिन आपका अच्छा दिन हो जाएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।